अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तान और पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियत हैं, दोनों हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अमरीकी सदर ने फॉक्स न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, ईरान की जंग बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। ईरान जंग का खात्मा चाहता है तो मुज़ाकरात के लिए राब्ता या कॉल कर सकता है, चाहे तो हमारे पास भी आ सकते हैं। हमारी टेलीफोन लाइन्स महफूज हैं। उम्मीद है ईरानी दानिशमंदी का मुजाहरा करेंगे। ईरान के समझदार लोगों से बात हो रही है। ईरान के हवाले से नेटो हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ। बरतानिया ने कहा वो जंग के एहतमाम पर होर्मुज में बहरी जहाज भेजेगा, ये अच्छी बात नहीं। ईरान के हवाले से चीन मजीद मदद फराहम कर सकता है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की इस्लामाबाद में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से 24 घंटों में दूसरी मुलाकात। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची मस्कत से इस्लामाबाद पहुंचे। फील्ड मार्शल और ईरानी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात में बाहमी अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची का 48 घंटे में पाकिस्तान का दूसरा दौरा है। नूर खान एयरबेस पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अब्बास अराग़ची का इस्तकबाल किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का राब्ता। अब्बास अराग़ची ने खित्ते में अमन के लिए जारी काविशों में तफसीलात से आगाह किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कतर के वज़ीर आज़म और तुर्किया और मिस्र के हम मनसूबों को टेलीफोन। जंगबंदी से मुतल्लिक ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। अब्बास अराग़ची ने जंगबंदी के हवाले से पेशरफ्त और खित्ते में जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशों से आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा का मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म हाउस के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू तकरीबन 50 मिनट तक जारी रही। बाहमी राब्तों और करीबी मुशावरत को जारी रखने पर इतफाक। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को पाकिस्तान के खित्ते में अमन के लिए पुख्ता अज़म का यकीन दिलाया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन और सलामती के फ़रोग के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने फील्ड मार्शल के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली मुफीद बातचीत को भी सराहा। सदर पज़ेश्कियान ने पाकिस्तानी क़यादत को अमन के लिए काविशों में अहम किरदार पर शुक्रिया अदा किया। कहा, ईरान और पाकिस्तान के बरादराना ताल्लुकात मुस्तक़बिल में मज़ीद मुस्तहकम और वसी होंगे। वाशिंगटन में सहाफ़ियों के एजाज में तकरीब के दौरान फायरिंग। सदर डोनाल्ड ट्रंप महफूज रहे। हमलावर को गिरफ्तार कर दिया गया। हॉल्टन होटल में होने वाली तकरीब में नायब सदर जेडी वेंस भी शरीक थे। सीक्रेट सर्विस के एहलकार ट्रंप और जेडी वेंस को तकरीब से बाहर ले गए। फायरिंग से भगदड़ मच गई और शुरका तकरीब मेज़ों के नीचे छुप गए। मुलजिम होटल के मरकजी दरवाजे की तरफ भागा और सीक्रेट सर्विस एहलकारों पर भी फायरिंग की। सदर ट्रंप ने सिक्योरिटी एहलकारों की बर वक्त मौसर कार्रवाई को सराहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, फायरिंग का ईरान जंग से कोई ताल्लुक नहीं, मगर यह वाकया मुझे ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकता। सदर ट्रंप ने हमले के मंसूबा साजों को पागल करार दे दिया। कहा, उनसे निपटने की जरूरत है। सदर ट्रंप का माजी में होने वाले हमलों का भी जिक्र। हमलावर ने असले के साथ तकरीब में दाखिल होने की कोशिश की। FBI हुकाम ने वाशिंगटन में तकरीब के दौरान फायरिंग वाक़े पर ब्रीफिंग। कहा, मुश्तबा शख्स ने फायरिंग करके सिक्योरिटी हसार तोड़ने की कोशिश की। 31 साला कोल टॉमस कैलिफोर्निया के इलाके का रिहायशी है। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की मजाक में कही बात सच साबित। तकरीब से कबल कैरोलाइन लेविट ने कहा था कि आज रात कुछ शॉट्स फायर होंगे। फायरिंग के वाक़े के बाद बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सार्फिन इसे अजब इत्तेफाक और हैरानकुन करार दे रहे हैं। फायर हुआ, हलचल मची। सीक्रेट सर्विस एहलकार फौरन हरकत में आए। सदर और नायब सदर को घेरे में ले लिया और स्टेज के पीछे ले गए। हॉल में मौजूद मेहमान उधर के उधर ही भागे। कुछ मेज़ों के नीचे लेट गए, मगर एक शख्स सुकून से बैठा रहा और अपने खाने से तवज्जो ना हटाई। डिनर से भरपूर लुत्फ अंदोज हुआ।
सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नायब वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का सदर ट्रंप की मौजूदगी में तकरीब के दौरान फायरिंग पर इज़हार तशवीश। सदर जरदारी का तकरीब के शुरका के महफूज होने पर इत्मीनान का इजहार। कहा फायरिंग घानूना दहशतगर्दाना अमल है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा खुशी हुई कि सदर ट्रंप खतून अव्वल और दीगर शुरका खैरियत से हैं। मेरी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। उनकी सलामती और खैरियत की दुआ करता हूँ। इसहाक डार ने अपने पैगाम में कहा हम हर किस्म के तशद्दुद की सख्त मजम्मत करते हैं। किसी भी मुहज़्ज़ब मुआशरे में तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। जुड़वा शहरों में चलने वाली मेट्रो बस सर्विस बहाल। इंतजामिया के मुताबिक मेट्रो बस सर्विस सदर स्टेशन ता शहीद मिल्लत तक फाल हो गई। परेड ग्राउंड, पार्क, सेक्रेटेरिएट तक सर्विस बंद रहेगी। रावलपिंडी में ग्रीन बस सर्विस मुकम्मल बहाल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इंट्रासिटी, बैनुल ज़िला और बैनुल सूबाई ट्रांसपोर्ट भी बहाल कर दी गई। पीरो दयाई और फैजाबाद लारी अड्डे बंद रहेंगे। जंग के दौरान ईरानी लड़ाका तैयारे ने कुवैत में अमरीकी फौजी अड्डे पर बमबारी की। रूसी मीडिया की रिपोर्ट में इंकशाफ। कहा बरसों में पहला मौका था कि किसी मुल्क के लड़ाका तैयारे ने अमरीकी फौजी अड्डे पर हमला किया हो। ईरान ने जितना नुकसान अमरीकी अड्डों को पहुंचाया इसे पेंटागन ने तस्लीम नहीं किया। ट्रंप इंतजामिया ने निजी सैटेलाइट कंपनियों को पाबंद किया। अमरीकी अड्डों की तस्वीर तक रसाई रोकें। उधर विक्ट्री परेड में ईरान ने जंग में तबाह अमरीकी तैयारे लड़ाका तैयारों के मलबे में ईरानी परचम और बैनर्स लहरा दिए। भारत दहशतगर्दी को फरोग देता है जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का मुकाबला करता है। पहलगाम वाक़ये पर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़ सवारती महाज पर एक अहम ट्रेनिंग पॉइंट साबित हुआ। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारिड़ का कहना है पाकिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ सीसा फैलाई दीवार है। भारत दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करता है, ना ही इजहार अफसोस। भारत हमेशा आबी दहशतगर्दी का सहारा लेता है। अगर पाकिस्तान का पानी रोका गया तो भरपूर और फैसलाकुन जवाब दिया जाएगा। अफवाज पाकिस्तान किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। सदर आसिफ अली जरदारी की 5 रोज़ा दौरे चीन में मसरूफियात। सदर मुमलिकत का चीन के सूबे हनान के शहर चनकशा में सानी हैवी इंडस्ट्री का दौरा। सदर जरदारी का सनती ताउन और टेक्नोलॉजी में शराकतदारी पर जोर। सानी ग्रुप के चेयरमैन तांग शूगो ने सदर मुमलिकत को ब्रीफिंग दी। कंपनी के जदीद मैन्युफैक्चरिंग निज़ाम, मसनूआत और तहकीक व तरक्की में जारी सरमायाकारी से आगाह किया। सख्त अवामी रद्द अमल पर हुकूमत यू टर्न लेने पर मजबूर। पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट तक के सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस और फीस खत्म करने की सिफारिश कर दी। पावर डिवीजन ने नेपरा को बाज़ाब्ता दरख्वास्त कर दी। पावर डिवीजन ने निज़ाम की तब्दीली पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए पुराना सिस्टम बहाल करने का कह दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज ने 50 एकड़ पर मुश्तमिल पंजाब फिल्म सिटी के क़याम का ऐलान कर दिया। पंजाब फिल्म सिटी लाहौर में नवाज शरीफ IT सिटी में कायम किया जा रहा है। फिल्म, TV, एनिमेशन, डिजिटल मीडिया और शूटिंग की जदीद सहूलियात एक ही छत तले फराहम की जाएंगी। बैनुल-अक़वामी इवेंट्स और अवार्ड शोज़ के लिए कॉन्वोकेशन हॉल्स भी कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब कहती हैं फिल्म सिटी मनसूबा तख्लीकी मईशत के फ़रोग में अहम पेशरफ्त है। टैलेंट, टेक्नोलॉजी और कारोबार को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करेगा। मंसूबे से रोजगार के हजारों बराह रास्त और बिलवास्ता मौके पैदा होंगे। लाहौर समेत पंजाब के तमाम बड़े शहरों में ट्रैफिक निज़ाम मजीद बेहतर बनाने का फैसला। सड़कों पर लाइन की पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। ट्रैफिक पुलिस को मोबाइल गाड़ियों पर लगे कैमरों से मॉनिटरिंग करने की हिदायत। वज़ीर आला मरीम नवाज ने CTO लाहौर को ट्रैफिक में बेहतरी लाने का हदफ दे दिया। कहा कानून पर पाबंदी यकीनी बनाने के लिए कम उम्र ड्राइविंग की रोकथाम ज़रूरी है। पाकिस्तान भर में शदीद गर्मी की लहर। महकमा मौसमियात की हीट वेव की वार्निंग
नवाबशाह का दर्जा हरारत 47 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सखर हैदराबाद, सिबी, तुर्बत का 45, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, सरगोदा, साहिवाल का दर्जा हरारत 42 डिग्री जा पहुंचा। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान का 41, कराची, इस्लामाबाद का 38 और पेशावर का दर्जा हरारत 37 रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आज बलूचिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और चंद मुकामात पर बारिश की पेशगोई। जनूबी पंजाब और बलाई सिंध में भी गिर्द आलूद हवाएं चलने की तवक्का। भारत की शुमाली मशरिक रियासत मणिपुर में एक बार फिर हालात कशीदा। हुकूमती पॉलिसियों और सिक्योरिटी इदारों की कार्रवाइयों के खिलाफ अवामी गुस्सा बढ़ने लगा। मणिपुर की सालमियत के लिए काम करने वाली तंजीम की अपील पर हजारों लोग सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन और सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान झड़पें, निहत्ते मुजाहिरीन पर ताकत के इस्तेमाल ने सूरत हाल को मजीद बिगाड़ दिया। कराची में थाना लियाकताबाद के हदूद में पुलिस मुकाबला, 2 डाकू मारे गए। कब्जे से असलिया, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। मुलजिम शहरी से लूट मार कर रहे थे। वारदात की इत्तला एक राहगीर ने दी। फिरोजवाला में मुसाफिर बस की पुलिस की गाड़ी को टक्कर। हादसे में ट्रैफिक पुलिस के इंस्पेक्टर समेत 3 अफराद जहां, 15 मुसाफिर जख्मी। नारंग मंडी से लाहौर जा रही थी। हादसा काला खताई रोड पर हाजी कोट के करीब पेश आया। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल की टिकट्स की आज से फरोख्त। शायकीन ऑनलाइन टिकट्स खरीद सकेंगे। फिजिकल टिकटों की फरोख्त मंगल से शुरू होगी। फाइनल मैच की टिकट की कम से कम कीमत 1500 रुपये और ज़्यादा से ज़्यादा 12,000 रुपये रखी गई। हैदराबाद किंग्समैन ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर लिया। अहम मैच में रावलपिंडी की शिकस्त ने दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स को प्लेऑफ की दौड़ से बाहर कर दिया। अहम मैच में किंग्समैन ने रावलपिंडी को 108 रन से शिकस्त दे दी। हैदराबाद किंग्स ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 244 रन बनाए। मैक्सवेल की 37 गेंदों पर 70 रन की जारियाना इनिंग्स। उस्मान खान और कौशल प्रेरा की निस्फ सेंचुरियां। मौत सदाकत ने 28 रन बनाए। 245 रन हदफ के ताकुब में रावलपिंडी 136 रन पर ही ढेर। उस्मान ख्वाजा 66 रन बनाकर नुमाया रहे, आउट नहीं हुए। रावलपिंडी के 8 खिलाड़ी डबल फिगर में ही दाखिल ना हो पाए। किंग्समैन के हुनैन शाह ने 4, आकिफ जावेद ने 3 बैटर्स को पवेलियन की राह दिखाई। के आखिरी लीग मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड फतह। मुल्तान सुल्तान्स की 7 विकेटों पर 192 रन। शान मसूद 44 रन बनाकर नुमाया रहे। साहबजादा फरहान और स्टीव स्मिथ के 30 रन, अरफात मिनहास के 31 रन की इनिंग्स। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने 193 रन का हदफ 6 विकेटों पर 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मार्क चैपमैन के 69 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। प्ले ऑफ क्वालिफायर में पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबल होंगे। मुल्तान सुल्तान्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान एलिमिनेटरी 1 होगा। और PSL प्ले ऑफ मैचेस को शायकीन के लिए खोला जाए। ओपन PSL फॉर पब्लिक सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बन गया। PSL के अहम मैचेस में स्टेडियम्स के दरवाजे खोल दिए जाएं। क्रिकेट के मदाहों का वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा जोर पकड़ गया। शायकीन क्रिकेट के मुताबिक क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, कौम का जज्बा है। मैचेस खाली स्टेडियम में नहीं बल्कि भरपूर अवामी जोश और जज्बे के साथ होने चाहिए। मुतालबा किया आवाम को अपने हीरोज़ को मैदान में सपोर्ट करने का मौका दिया जाए।